फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो ये 5000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करा हमने इसको। तो उड़ीसा में जो आपका फार्मासिस्ट का और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो एग्जाम होना है अगस्त में ना, तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो क्या ही कहे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह में, एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, है ना, स्टेट का या सेंटर लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी है, तो सभी के लिए सीरीज देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो देखिए इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर दिया है, तो जितना हो सके उतना इसको रिवाइज करते रहिए। वीडियो को देखिए, अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे पढ़िए, और एमसीक्यूज के लिए इस सीरीज से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होने वाला है ना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी, है ना, जो कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज जो है उसके बारे में बात हो रही है। कौन सी? स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया है ना, तो इंडिया इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटा डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो एंड प्रोडक्ट क्या है? जब भाई जिससे मिलके प्रोटीन बना होगा, इसकी मोनोमर यूनिट जो है ना, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलके बने? अमीनो एसिड से ना। तो देखिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय। तो ये डेमोग्राफिक साइकिल होती है ना, तो उसकी थर्ड स्टेज के बारे में पूछा है। तो देखिए इसमें तो थर्ड स्टेज जो होती है उसका बताना है आपने। तो इसमें ना थर्ड में क्या, बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। कह रहा डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट, है ना, ये होगा ऑप्शन 1 थर्ड स्टेज का। ओके, वैसे मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना के डाला हुआ है ना, उसमें आप इसको सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय। फोर्थ स्टेज की बात हो रही है अभी। तो इसमें हाई बर्थ रेट, लो डेथ, हाई बर्थ, हाई डेथ, लो बर्थ, लो डेथ, लो बर्थ, हाई डेथ। तो इसमें दोनों लो होते हैं ना। हाँ, इसमें फोर्थ में होता है लो बर्थ रेट और लो ही डेथ रेट होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को स्टिमुलेट करे कि भाई तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर, है ना, बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारे होते हैं एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं। और एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस कंटेनिंग एंटीजेंस आर नॉन एज वैक्सीन्स। क्या होती है? वैक्सीन्स, जो क्या प्रोवाइड करती है हमें, जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तू एंटीबॉडी बना, है ना, एंटीजेंस। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं ना, उन्हें पता है क्या कहते हैं? देखो ऑप्शंस देखो, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ESIC में आया एक बार, और उसके बाद एक एग्जाम में और रिपीट हुआ, फिर एक में और रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जैसे विच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक कौन सा है? फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, ओल। तो आपके फंगस जो होती है ना, फंजाई, वो सैप्रोफिटिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ फास्ट वन टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको जो है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब कि, है ना, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसकी बात करें, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, है ना, फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा? IgM, IgG तो जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, हाँ, है ना, और जो है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन में IgG आता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, है ना, तो IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ए जो है भाई कोलोस्ट्रम में, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, तो उसमें IgA होता है। सिक्रेशंस वगैरह में, टीयर्स वगैरह में, है ना,
तो हमारे जितने भी सिक्रेशंस, टीयर्स, इन सब में IgA ही होता है। IgE एलर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो IgM होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस इज, तो मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस, है ना, क्या होते हैं, नाम से लग रहा है कि बैक्टीरिया है बट दिस एक्चुअली बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, वायरस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन बी वायरस। जैसे वायरस है तो वायरस जो होते हैं देखिए इनमें क्या होता है, एक प्रोटीन कोड होता है वायरस में, और इनका जेनेटिक मटेरियल होगा या तो DNA होता है या RNA होता है इनके अंदर, है ना। तो कह रहे देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस लिखा हुआ है, सिंगल क्रोमोसोम बोथ RNA एंड DNA, या DNA एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, है ना। इनका जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोड, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होता है या RNA, मतलब कि या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होते। तो DNA एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, ओके। नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड माउल्ड कौन सा है, कॉमन ब्रेड माउल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इरिसेफी और राइजोपस। कॉमन ब्रेड माउल्ड ना ये होता है राइजोपस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एल्गी, लैमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, सरगैसम। तो लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फीचर ऑफ स्पायरोचीट्स, स्पायरोचीट्स जो होता है स्पायरल बैक्टीरिया, जैसे कि सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिप्रोनियम पैलिडियम एक स्पायरोचीट होता है। तो इनका मेजर फीचर्स क्या होता है भाई, रिजिड एंड पोलर फ्लैजिला होता है, फ्लैक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला, सॉफ्ट एंड नॉन मोटाइल या रिजिड एंड लेकिंग फ्लैजिला। तो इनमें ना फ्लैक्सिबल होता है फ्लैजिला और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है, फ्लैक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला। जैसे एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो एप्स्टीन बार वायरस को आइसोलेट किया गया कहाँ से, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम शिंगल्स, बर्किट लिम्फोमा, थ्रोट स्वैब इन ह्यूमंस या कॉन्वेलेसेंस सीरम ऑफ पेशेंट, है ना। तो एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑप्शन 2 बर्किट लिम्फोमा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस कौन सा है, पोलियोमाइलिटिस वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसिला जूस्टर या हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो आपका जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ना वो क्या एक टाइप का ऑन्कोजेनिक वायरस होता है। जैसे रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज डैश एल्गी, कौन सी एल्गी है, रोडोफाइकोफाइटा, ब्राउन, गोल्डन, येलो, ग्रीन या रेड। तो कौन सी है, ये रेड एल्गी होती है, कौन सी होती है, ऑप्शन 4 रेड, रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, स्मॉल सर्कुलर DNA होता है, मोलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल में, उसे क्या कहेंगे, देखिए स्मॉल जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA जो होता है बैक्टीरिया की सेल में, उसे क्या कहोगे, प्लाज्मिड, कोस्मिड, प्लाज्मोमिरोज या प्लास्टिड। तो ये ना प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। जैसे प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो आपकी जो जैसे सेल वॉल होती है उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड अगर प्रेजेंट होते हैं तो किसकी सेल्स में होते हैं, तो मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस बता रखा है। तो हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपके जो ये पॉलीसैकेराइड्स लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ग्राम नेगेटिव होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्सेस सोल्ट इनटेक्स, ज़्यादा नमक खाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज। ज़्यादा नमक खाने से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, BP बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, बोटेला पर्टुसिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, बाकी तीनों ना ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ओके। तो विब्रियो कोलेरा जो एक टाइप का कोमा शेप बैक्टीरिया होता है ना, विब्रियो कोलेरा ऐसे कोमा शेप होता है, जो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कोलेरा, तो क्या है ये ग्राम नेगेटिव होता है। ई कोलाई भी ग्राम नेगेटिव है, बोटेला पर्टुसिस जो वूपिंग कफ कराएगा ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव में आपका ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट सेंट क्रोमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, सेंट क्रोमन क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल एंटीडायबिटिक या ओरल हेमाटनिक। तो ना ओरल कंट्रासेप्टिव्स में आता है ये, ऑप्शन बी नॉन स्टीरॉयडल होता है। एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, है ना, बहुत सारी कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया एपिडेमिक, उसे क्या कहोगे, आउटब्रेक, स्पोरैडिक, पैंडेमिक, एंडेमिक। तो वो ना पैंडेमिक हो गया, क्या बोलेंगे उसको, पैंडेमिक, है ना। नेक्स्ट है पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस, वही है पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक है,
अकरिंग अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स है ना, तो ऑप्शन में क्या है, स्मॉल एरिया में तो आपका एंडेमिक हो जाएगा, वन कंट्री वन कॉन्टिनेंट, मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, डिजीज का रिमूवल करना पूरे के पूरे होल सारे संसार से ही रिमूव होगी वो डिजीज, तो वो डिजीज को हमने क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, क्या कर दिया, इरेडिकेट, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इरेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, है ना, ऐसी प्रेपरेशंस जिसमें या तो किल्ड वायरस है या अटेन्यूएटेड, जो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होते हैं वो प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहोगे, है ना, या तो किल्ड वायरस है या एटेन्यूएटेड है। वैक्सीन, टॉक्सिन, टॉक्सोइड या एंटीसीरम, तो ये हमारे होते हैं वैक्सीन से होते हैं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, किल्ड या एटेन्यूएटेड वायरस प्रेजेंट होते हैं हमारे वैक्सीन्स में। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो आपकी जो वैक्सीन्स तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा कौन, एंटीसीरम, एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस को ही तो वैक्सीन कहते हो जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंटीबॉडीज इसमें सही आ जाएगा, जो एंटीबॉडीज जो होती है ना वो आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन ही नहीं है इनमें से कौन सा बताओ, पोलियो का वायरल बिल्कुल है, बीसीजी नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, रुबेला वायरल है, बीसीजी, बी से बीसीजी, बी से बैक्टीरियल याद रखते हो ना, बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन बीसीजी। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के दो बताए, कौन कौन से, साल्क बताया, दूसरा क्या बताया, सेबिन बताया, तो लाइव कौन सा है, साल्क तो किल्ड है, लाइव है सेबिन, आंसर क्या हो जाएगा, सेबिन जो है हमारा लाइव वाला पोलियो का वैक्सीन है, साल्क किल्ड होता है ना। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो बीसीजी वैक्सीन हमें जो है कौन से डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा बीसीजी, बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन, है ना। नेक्स्ट है, फुल मीनिंग ऑफ MMR, मीजल्स, एम से मीजल्स होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं होता, मीजल्स के बाद मम्स होगा, फिर रुबेला होगा, रेबीज या रोटा नहीं होगा, रुबेला, मीजल्स मम्स रुबेला, ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट है, विच वन इज किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन बता दो कौन सा है, बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड है, पोलियो ओरल पोलियो लाइव है, जो इंजेक्टेड होता है ना वो किल्ड होता है, साल्क, कोलेरा किल्ड है, तो मीजल्स बचा, ऑप्शन जो है किल्ड में प्लेग, परटूसिस, कोलेरा ये किल्ड होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है मतलब किल्ड है, बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड है, मीजल्स दोनों में आता है, ओरल पोलियो लाइव होगी, परटूसिस किल्ड में आ जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, टॉक्सोइड किसके लिए देते हो, टिटेनस के लिए, जॉन्डिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ब्रेन फीवर के लिए, टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, टॉक्सोइड टिटेनस के लिए होता है, डिप्थीरिया का भी होता है, ऑप्शन ए हो गया, है ना। नेक्स्ट है, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के, रेबीज, परटूसिस, बीसीजी, टिटेनस, टॉक्सोइड, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड है एक को छोड़ के, तो देखो बीसीजी तो हमारा किल्ड में नहीं आता, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आता है, बाकी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन सीरम ATS इंड्यूस, क्या इंड्यूस करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन या डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एंटीटॉक्सिन सीरम इंड्यूस कराता है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, साल्क तो किल्ड की थी, ये पोलियो की है ना, दोनों वैक्सीन साल्क और सेबिन, साल्क मैंने बताया, साल्क, इस के को किल्ड से याद रखो, भूलोगे नहीं कभी भी, सेबिन ये लाइव वाली है, तो क्या है लाइव, सेबिन इज लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में फैल गया डिजीज, उसे क्या कहोगे, पेंडेमिक तो कहोगे नहीं, यूनिवर्सल यूज नहीं करेंगे, एपिडेमिक भी नहीं, हाँ एपिडेमिक तो होगा, एंडेमिक नहीं होगा, अच्छा ये होगा पेंडेमिक होगा, पेंडेमिक, इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसे क्या कहोगे, पेंडेमिक, है ना, हाँ अभी हमने पढ़ा था ना, मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में पेंडेमिक होता है। नेक्स्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय द फॉलोइंग, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी सारी चीज़ें एक्सेप्ट एक को छोड़ के,
तो वैक्सीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स बिल्कुल सही, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सोइड से भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। नेचुरल इन्फेक्शन से भी एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है ना। बाकी एक्वायरिंग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, तो मदर के मिल्क से आपको नेचुरल है, बट दिस इज पैसिव, है ना, पैसिव इम्यूनिटी है ये। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स का प्राइमरी फंक्शंस, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन या ऑल। तो प्रोटीन्स के सारे ही फंक्शन से हैं, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1955। पोलियो की वैक्सीन 1955 में किसने इन्वेंट करी? देखो पोलियो की साल्कोर सेबिन, आपको नाम ये याद है ना, साल्कोर सेबिन, यहीं से आंसर निकालो। अब चारों ऑप्शन देखो, इस साल्क दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन ए साल्क, जोनस साल्क, इन्होंने किल्ड वैक्सीन जो साल्क वाले ना वो इन्वेंट करी थी 1955 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, कितनी क्लास एंटीबॉडी की? जी मैंने आपको बताया हुआ है, गेम की स्पेलिंग याद है, गेम याद है ना, उसके आगे डी और लगा दो, गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सारी हमारी एंटीबॉडीज हो गई। GAMED टोटल कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ मैनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, टोटल 5 क्लास होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो मेरे बच्चे ना इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं कि ना वो देख लेंगे बस, वो ना तो नोट देखते कई बार तो, और ना एक्सेप्ट वो देखना भूल जाते हैं ना। देखिए नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल, नोट से नॉन काट दो, अब मतलब कि कम्युनिकेबल आपसे पूछा है ना, नोट और नॉन को कैंसिल कर दो। देखिए कहाँ है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं है ना, तो कम्युनिकेबल दे रखी होगी आपको, इसमें ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैंसर क्या है, एड्स, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो देखिए नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में आपके डायबिटीज़, कैंसर, ये किडनी डिजीज, तो कम्युनिकेबल में आपका एड्स आता है। तो नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, मैंने कहा था नोट से नॉन काट दो, कम्युनिकेबल बच गया, तो एड्स कम्युनिकेबल में आता है, समझ आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, का नेचुरल मेथड बताना है। ओरल पिल्स, दिस इज नॉट नेचुरल। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, वजनल रिंग, IUD, तो नेचुरल में BBT मेथड होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ना भाई, मेंटली हेल्दी होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए ही फेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की ट्राई करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। ही इज़ कन्फ्यूज, अगर वो मेंटली हेल्दी होगा तो डिसीजन लेने में कन्फ्यूज तो नहीं होगा। ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, ही कैन नॉट टॉलरेट, ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंटली हेल्दी पर्सन में यही करेक्टरिस्टिक होंगे, ऑप्शन ए। जैसा हु इज़ यूनिवर्सल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंटोन वॉन लीवेनहुक, कैसे होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल, इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर नॉट नॉन इन्फेक्शियस है, ओस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फेक्शियस है, कैटरैक्ट या चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस में आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंटीबॉडी, हाउ आर एंटीबॉडीज मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का ना ऐसा ना वाई शेप, इस टाइप का ना, इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ओके। तो बाकी मैंने ये अच्छे से बनाया नहीं, तो मतलब इस टाइप का वाई शेप, एक तरीके से कहने का मतलब है कि वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो है ऑप्शन ए, वाई शेप। नेक्स्ट है ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मलेरियल पैरासाइट जो होता है ना, उसका जो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होगा? RBC ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, लीवर सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड मैन, इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, या नन। तो कहाँ पर होता है? ये होता है ऑप्शन ए, RBC जो होती है ना इन्फेक्टेड मैन की, है जो RBCs होती है ना, उसमें ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है मलेरियल पैरासाइट्स का। निशा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, गोनोरिया कोज कराता है ना, कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है गोनोरिया का, निजेरिया गोनोरिया। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें पेनिसिलिन दे दो, ऑप्शन सी पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग का, प्लेग ना एक तो आपका जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक, किस कौन से जूनोटिक डिजीज है? प्लेग हो गया, रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, है ना, जूनोटिक डिजीज में आती है, एक तो ये बात याद रखना। कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है यर्सीनिया पेस्टिस,
है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस होता है प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे हो गए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी कह दो या सोशल फार्मेसी, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक, है ना। बाकी अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अभी ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। और इसमें मैं आपको ये 5000 कंप्लीट कर दूंगी। कुछ जो है रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस रह गए कहीं कहीं से, वो सारे इकट्ठे करके ये आपके 5000 कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो देखिए अभी क्वेश्चन तो रह गया जिसका आंसर आप देने वाले हो मुझे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। तो अभी मैंने आपको बताया जूनोटिक डिजीज का, तो मतलब ये ना बेसिकली क्या होती है, ये एनिमल डिजीज होती है, एक्सीडेंटली ये ह्यूमंस में मतलब कि ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। कैन नॉट पूछा है, रेबीज, प्लेग, एंथ्रैक्स, लेप्रोसी। तो अगर आपने अभी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा था, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताया है ना, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देने ही वाले हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो मेरी वेबसाइट जो है pharmamcq.in पर मैंने उड़ीसा का क्रैश कोर्स स्टार्ट करके रखा है, उसमें ये पूरा PDF मटेरियल अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू।